जो घटिया किस्म के लोग हैं वो बहुत कहते थे कि पैसा चोरी होता है, ये होता है। हाँ किया करने वाले में क्या है, आखिर तो उनके अल्लाह वाला सदर सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, अपने बाप दादाओं की जगह बना कर समझ कर बैठ जाते हैं। ये अपनी बाप दादा की जगह नहीं है, ये मरहूम की जगह है जिन्होंने मेहनत पड़ के इस इदारे को बनाया था। पेशेंट को लेकर दौड़ते हैं, चलते नहीं, ये पेशेंट की हालत में था इस इदारे की। तब हमने लेके अल्लाह के फजल करम से इसका ट्रीटमेंट क्या हूँ, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट क्या हूँ, अभी अल्लाह के फजल करम से इसको अभी भी आईसीयू से निकाल के बेड पे रखा हूँ। खासतौर पर खवातीन हुनरमंद बनाने की जो कोशिश हो रही है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक बैतुल माल जो है शहर बेंगलोर का एक क़दीम इदारा है। ये इदारा मैं समझता हूँ शहर की एक शान है। इस इदारे में शहर के कई बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो है इससे वाबिस्ता रहे और इस इदारे में जो है कई अहम काम हुए हैं। एक ज़माना जो है ये बैतुल माल जहाँ शादी महल भी था, शहर बेंगलोर का बहुत ही मशहूर शादी महल था। इसके बाद जो है गुलिस्तान शादी महल आया। इस्लामिक बैतुल माल जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो काम अंजाम दे रहा है, शादी महल से जो भी आमदनी हो रही है उस आमदनी को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए गए हैं। यानी कौम के उन बच्चों को हुनरमंद करना, उनको हुनर हासिल करने के बाद जो है उनकी रोज़ी में तरक्की हो, उनकी माशी हालत ठीक हो, ये सोचकर यहाँ के कमेटी ने कंप्यूटर कोर्सेस, अरबिक कोर्सेस और टेलरिंग कोर्सेस के साथ साथ जो है मेहंदी कोर्सेस भी शुरू किए हैं। आज के इस इजलास में तकरीबन 200 बच्चों को जो है आज सर्टिफिकेट्स से नवाजा गया है जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की है। इससे पहले पिछले साल भी कई बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। आज का ज़माना जो है, आज मुल्क में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की ज़रूरत है, जिसमें जो है बैतुल माल एक पहला कदम इन्होंने उठाया है। यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी शुरू किए हैं, टेलरिंग भी किए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि टेलरिंग कोर्सेज जो है सिर्फ टेलर बनाना नहीं है, ये फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज है। आज फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज में लाखों रुपए डोनेशन देकर जो है दाखिला लेते हैं, जबकि यहाँ जो है बैतुल माल में बच्चों को जो ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही है, कंप्यूटर की हो या टेलरिंग की हो या अरबी की हो या मेहंदी के, ये मुफ्त दी जा रही है बच्चों को जो है। इसके अखराजात, सभी अखराजात बैतुल माल की जो कमेटी है वो उसके अखराजात बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूँ, मैंने इनसे गुजारिश भी की है, आइंदा चलकर यहाँ एम्ब्रॉयडरी कोर्सेज शुरू किए जाएँ और ये जो सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं या जो इनको जो कोर्स सिखाया जा रहा है, इनको ऐसे कोर्सेज सिखाया जाए कि इनको यहाँ कोर्स कंप्लीट होते ही इनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं रोज़ी मिल जाए। ख़ासकर गारमेंट इंडस्ट्री में आज काफ़ी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ यहाँ मैं इन साहबान से बात करके, कमेटी वालों से बात करके, इनके स्टाफ से भी बातचीत करने के बाद यहाँ जो भी कोर्सेस दिए जा रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट में जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया की सर्टिफिकेट हो। तो मिल के जो है बहुत एडवांस कोर्सेस हम लोग चला सकते हैं, जिससे हमारी अवाम को जो है, हमारी कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। आपके आने के बाद कई कोर्सों में इजाफा हुआ है, इस मरतबा का ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या ये प्रोग्राम है और क्या कोशिश है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का प्रोग्राम कंप्यूटर टेलरिंग, मेहंदी, अरबी क्लास के जो भी बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए तो उनके लिए इनामात का एक प्रोग्राम रखे गए थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से सक्सेस हुआ है। एमएलए साहब की कुछ मीटिंग है, बल्कि वो आज नहीं आ पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 26 को फिर बुलाएंगे उनको। प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ है, अल्लाह का फजल है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब आए थे। कितने बच्चे यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ के? 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चार कोर्सेस हैं। अभी जो बताया मैंने आपको, टेलरिंग है,
मेहंदी है और अरबिक क्लासेस है और उसके साथ टेलरिंग क्लासेस हैं। 4 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ औरतें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये ट्रेनिंग फ्री है या जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्री ट्रेनिंग में है और उसके साथ जो सर्टिफिकेट्स देते हैं वो अल्लाह के फजल से सब फ्री है। सारे मज़हब के लोगों के लिए हाँ, सारे मज़हब के लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह और औरतें भी आती हैं, मर्दराज औरतें भी आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे एक मसला है यहाँ पे जो औरतें बहुत मजबूर हैं, जिनके शौहर छोड़ दिए हैं, ऐसी औरतें भी लड़कियाँ भी हैं इसमें बहुत कम उम्र की भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे। अल्लाह हम उनको बहुत कोशिश करें कि उनको हम कुछ कुछ फ़ायदा हासिल से। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस बैतुल माल के जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ करें सब, जो भी सुनेंगे आगे ये मेरी बात, जो उनके लिए एक दरख्वास्त है कि मरहूमीन के लिए दुआ करो कि इन्होंने इतनी बड़ी इदारे को ईजाद कर गए हैं, तो इस इदारे की वजह से ही हम लोग यहाँ काम करें, वरना तो किसी की मजाल नहीं कि कोई करे। इतने बड़े इदारे में इतना ज़्यादा तरक्की का काम करना बोले तो बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपके आने से पहले कितनी इनकम थी, आपके आने के बाद कितनी इनकम हुई है? इससे पहले तो 7 साल पहले ये कमेटी के लोग जो पहले की थी कमेटी, उन्होंने वही लोग चला रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, हम अपने आंखों से देखा है। उसके बाद 7 साल के बाद दूसरी कमेटी बैठी, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बुराई नहीं, अच्छा काम किया है, मगर काम करने का तरीका अलग था उनका। इस वजह से पानी की बिल और ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। 20-25 लाख का खर्च है बैतुल माल में। जब इस इदारे को हाथ में लिए, तो अब जब हम लोगों ने इदारे को हाथ में लिया तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 4 साल का टैक्स भी क्लियर कर दिए हैं। और कचरा जो 1-1.5 लाख का कचरा था, अभी 1 लाख का कचरा पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी क्लीन करवाएं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये बच्चों के इदारे में जो कंप्यूटर क्लासेस थे, 2-3 क्लास चल रही थी, हम इसको 10 क्लासेस बनाए हुए हैं। अल्लाह का फजल है, 10 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम अभी अल्लाह हमें मौका दिया तो उसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड से क्या डिमांड्स हैं? वक्फ बोर्ड से डिमांड यही है कि इसको आकर इसकी देखभाल करें, इसकी तहकीकात करें। जो भी मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं, जो भी सदर सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, अपने बाप दादाओं की जगह बनाकर समझ कर बैठ जाते हैं। ये अपनी बाप दादा की जगह नहीं है, ये मरहूमीन की जगह है जिन्होंने मेहनत पड़ के इस इदारे को बनाया था। यहाँ पे अपना बैठ कर अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहनत पड़ के अंदर आने की कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से आ भी गया अंदर। आकर 1 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये इदारा जब आया था ना, तो पेशेंट जैसे रहते हैं ना, एक्सीडेंट पेशेंट, उस हालत से था इदारा। मुझे हमारे कमेटी के भाइयों ने नाराज़गी जताते हैं कि मैं उनके साथ लेके नहीं चलता हूँ। यहाँ पे साथ चलने की बात नहीं थी, यहाँ पे दौड़ने का काम था, क्योंकि 6 महीने के वक्त में हम लोग क्या करते हैं साथ में बैठ के चलते चलने की बात नहीं थी, दौड़ने की बात थी। डंगे की चोट पे बोलता हूँ, हमारे साथियाँ थोड़ा बेजार हैं कि मैं साथ लेके नहीं चलता हूँ बोल के, हर जगह यही शिकायत होती है। मुझे चलने का नहीं था, मुझे दौड़ने का था, इसलिए मैंने दौड़ा इस इदारे को लेके, क्योंकि पेशेंट को लेके दौड़ते हैं, चलते नहीं। ये पेशेंट की हालत में था इस इदारे को, तब मैंने लेके अल्लाह के फजल करम से इसका ट्रीटमेंट किया हूँ, डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट किया हूँ। अभी अल्लाह के फजल करम से इसको अभी भी ICU से निकाल के बेड पे रखा हूँ। इंशाल्लाह अभी जो ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम सदर सेक्रेटरी बनेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, वो लोग आए इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाले, क्योंकि अभी भी ये पेशेंट है, कमज़ोर है, अभी भी 7-9 लाख की पानी की बिल बैलेंस है। डंगे की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, ये पेशेंट था, इसको मैं लेकर दौड़ा हूँ। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे साथ दिया है और इसको हम ICU से निकाल के बेड पे रखा हूँ। जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं इसमें सदर सेक्रेटरी बनने की, आकर यहाँ पर बैठकर इसको बाहर निकाले खरजदारी से। और टीचरों पर कितना खर्चा? अल्हम्दुलिल्लाह टीचरों के सिर्फ 2 टीचर थे इससे पहले, अभी 5-6 टीचर है, उसमें से एक टीचर को आज तक नहीं बोला मैं, अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ताने सुन के बेजार आ गया हमें। 1 रुपया किसी का चंदा नहीं, 1 रुपया किसी के इदारे को पैसा आया नहीं है, इसी बैतुल माल के पैसों से इस बैतुल माल को इम्प्रूव किया है अल्लाह के फजल से। 6 टीचर हैं, उसमें से 1 टीचर का हम खुद ही से पेमेंट कर रहे हैं, 1 टीचर का महीने का जो फीस रखा है उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं। 4 टीचरों का जो अल्लाह के फजल से बैतुल माल से पेमेंट होता है, और बहुत कम पेमेंट है, उनको बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या करें, अभी थोड़ा माजूर है यहाँ का इदारा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अल्लाह के फजल से टीचरों का बहुत साथ है, तो बहुत कम पैसों में मेहनत कर रहे हैं वो लोग। इंशाल्लाह इम्प्रूव जैसे होगा उनकी भी पेमेंट बढ़ाएंगे। और हमारे जो पुराने वर्क हैं, जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जैसे कि वो क्लीनिंग करने वाले, आज उनकी शाल पोशी गुलपोशी करेंगे, उनको भी एक तोहफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे तरफ से बैतुल माल के पैसों से अल्लाह का माफ़ करे, बड़ी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैतुल माल का पैसा एक ऐसी चीज़ है, हराम है। हमने एक हदीस सुनी थी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजे थे बैतुल माल का ज़कात का पैसा चंदा वसूलत करने के लिए, तो सहाबी जब गए तो उन्होंने चंदा वसूलत किया, मतलब ज़कात का पैसा वसूलत किया।
तो वहाँ पे एक शख्स थे जो उनको बहुत खुशी हुई देख के कितनी मेहनत कर रहे हैं बैतुल माल के लिए, तो उन्होंने एक तोहफा दिया उनको, एक तोहफा दिया। वो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके ज़कात का माल दे दिया और देने के बाद फरमाया है अल्लाह के नबी, एक साहबी एक साथी ने मुझे एक तोहफा दिया है, मुझे एक तोहफा दिया है कि ये तुम रख लो जो इतनी मेहनत करते हो करके। तो साहबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने, एक नेक साहबी थे वो, इसीलिए तो साहबी अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी उनको। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि ये ऐसा तोहफा दिया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तोहफा रख दो बैतुल माल के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई तुम्हें जानता था? नहीं जानता था। बैतुल माल की वजह से तुम्हें जाना गया है, तो बैतुल माल की माल रख दो वहाँ पर। तो अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ा बहुत आलिमों के साथ उठने बैठने का एक नतीजा है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ का तोहफा भी घर में ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। ऐसा तो बहुत लोग जो घटिया किस्म के लोग हैं वो बहुत कहते थे कि पैसा चोरी होता है, ये होता है। हाँ किया करने वालों में क्या है, आखिरत उनकी अल्लाह अलम, मगर मैंने अल्लाह के बल से तोहफा भी लेके जाना मुनासिब नहीं समझा है। इंशाल्लाह जो भी तोहफे यहीं पर रख दूंगा, दुआ करें आगे हम लोग इंशाल्लाह चलें, साथ चलें। अभी दौड़ने की जरूरत कम पड़ गई है, चलेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी कमेटी के सारे मेंबरों के लिए फिर एक बार कहता हूँ, ये जो इदारा मेरे हाथ में आता तो चलने की जरूरत नहीं थी, दौड़ने की जरूरत थी। सब बोलते हैं साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलने की जरूरत नहीं थी, दौड़ने की जरूरत थी। इसलिए मैंने इस इदारे पेशेंट को उठा लेके दौड़ा हूँ। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ अपने साथियों से जो कमेटी में हमारे साथ थे, अगर से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो इसलिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे इससे इदारे को और तरक्की की राह पर ले जाएंगे इंशाल्लाह।